जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। लाइव आने का मेरा मकसद, निरंतर मैं जब लाइव आता हूं तो कोई ना कोई मेरा मकसद होता है। हालांकि मैं लाइव आना नहीं चाहता, अब कार्रवाई चाहता हूं और कार्रवाई करवाऊंगा और करूंगा। अब मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख चुका हूं कि जंग के मैदान में फेसबुक के ऊपर मेरे चाहने वालों को धन्यवाद, और पूरे देश के अंदर और पूरे देश में जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ मेरी मुहिम, क्योंकि जो लिखित रूप से कंप्लेंट जाती है उस पर एक्शन होता है। अब सारे नेता पूरे देश में यही मुद्दा लेके बैठ गए कि सारी सरकारी संपत्तियों पे से कब्जा हटाया जाए। पिछले 15 वर्षों से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ कि कब्जा कैसे हटवाया जाए, क्योंकि अधिकारी भ्रष्ट और जनता भ्रष्ट। अब किससे बचा जाए? जनता कब्जा करे बिना, कब्जे की जमीन खरीदे बिना नहीं मान रही। उस जमीन को खरीद लेती है जिस पे कब्जा होता है, फिर बाद में रोती है कि सरकारों ने हमारे मकानों को तोड़ दिया, गरीबों के मकान की छत छीन ली। और उन कंबल दे के छत छीनने वालों को भी मेरी चेतावनी, क्योंकि अब सरकार भाजपा की है। हालांकि भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूँ, एक शिव सैनिक हूँ बाला साहब का। माननीय बाला साहब जी ने एक बात सिखाई कि हमें धर्म के नाम पे नहीं लड़ना, धर्म के नाम पे लड़वाने वालों से लड़ना है। जो धर्म के नाम पे लड़वा कर अपनी रोटियां सेकते हैं उनसे लड़ना है। उन भ्रष्ट नेताओं से लड़ना है, उन भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ना है, उस भ्रष्ट जनता से भी लड़ना है जो इन गैर कानूनी कामों में उन अधिकारियों का, उन नेताओं का साथ देते हैं। अब जैसे कि निरंतर कई सारे वीडियो चलते हैं फेसबुक के ऊपर, अवैध अतिक्रमण, ग्राम सभाओं पे कब्जा, सब अधिकारियों की मिली भगत से तो हो रहा है। डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, एई, जेई, इन सब का योगदान होता है। फिर ऊपर पॉलिटिशियन, ऊपर राजनेताओं का उन पे साथ मिलता है उनको। उसके बाद धड़ल्ले से कब्जे होते हैं और फिर लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए कुछ उसमें लोकल मीडिया कर्मी उन चैनलों को चला देते हैं। आज तक मुझे 15 साल तो पक्का निर्भर हो गए। 20 साल तो नहीं कहूँगा, 15 तो हो गए पक्का, 20वां साल होएगा जब बता दूंगा। आज तक किसी मीडिया चैनल ने कभी मेरा कोई वीडियो या मेरा कोई धरना प्रदर्शन या कुछ को ऐसा दिखाया नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि मैं उनको पैसा नहीं देता। लोकल चैनल हो गए या मीडिया वाले हो गए, बड़े चैनल हो गए, कई बार डिमांड भी करी, लेकिन मैंने उनको यही साफ बोल दिया, सबसे बढ़िया हमारा फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव और यूट्यूब चैनल, हम उस पर ही अपना यूट्यूब पे वीडियो डाल देंगे। अब आप देखेंगे हर नेता ग्राम सभा के ऊपर अवैध अतिक्रमण के ऊपर बोल रहा है दिल्ली के अंदर, क्योंकि सरकार अब उनकी है। और उनके साथ साथ विपक्षी बोलने लग गया, जिन्होंने कब्जे करवाए, छतों के ऊपर गैर कानूनी टावर लगवा दिए, लाखों गैर कानूनी पानी के प्लांट लगवा दिए। ऐसे कई सारे मुद्दे मेरे पास हैं जिन पर मैं दिल्ली के अंदर काम कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोगों को इनके बारे में बता नहीं सकते, खुलकर इन चीज़ों को बोल नहीं सकते, पेपर वर्क खुल के दिखा नहीं सकते। तो जिसपे मेरा प्रयास, काम भी करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। हमने बचपन में एक चीज़ सीखी थी, जब हम 5वीं क्लास में थे तो मैडम हमसे पूछती थी कि देश की रक्षा कौन करेंगे, तो हमने कहा हम करेंगे। आज हम इतने बड़े हो गए, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, हमारे साथ एक से बड़ा एक हादसा हुआ, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। भ्रष्ट अधिकारी, मकैको, पीसी, रंगदारी, कई मुकदमे झूठे लगाना चाहा उन्होंने मेरे पे, छीना झपटी के मुकदमे लगाना चाहे, लेकिन अधिकारी बेबस हो गए। उन्हें पता लग गया कि इस पे झूठा मुकदमा लगाना अपनी नौकरी खोना। कई राजनेताओं की भी बहुत साजिशें हुई मेरे खिलाफ, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटा और उन अधिकारियों को भी और उन नेताओं को भी
और उस भ्रष्ट जनता को भी बताना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे खिलाफ इतने सारे षड्यंत्र रचे, लेकिन वो एक भी कामयाब नहीं हुए। और उनको अभी भी आगाह कर रहा हूँ, अधिकारियों को भी, कि मैं अभी तुम्हारी नौकरी नहीं खाना चाह रहा। जिस दिन खाने पे आ गया तो कोर्ट के दरवाजा एक दिन 156(3) बना के डालूंगा, FIR आपके खिलाफ करवा दूंगा। फिर आपको पता लगेगा कि किसी पे झूठा मुकदमा लगाना या किसी शरीफ नेक इंसान को परेशान करना कितना भारी पड़ता है। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभी भी मुझे कभी भी परेशान ना करें। जिस दिन मैंने 156(3) दिल्ली पुलिस के अधिकारियों या नगर निगम के अधिकारियों पे, और दूसरा परिवहन विभाग के अधिकारियों पे जिस दिन 156(3) डाल दी कोर्ट में, ये मत सोचना कि मैं नहीं डाल पा रहा हूँ। सब कुछ आता है करना, लेकिन कर नहीं रहा, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी की नौकरी खाना नहीं है। क्योंकि नौकरी बड़ी मेहनत से मिलती है, बड़ा पैसा दिया होगा आप लोगों ने इस नौकरी को पाने के लिए, क्योंकि आपने भी भ्रष्टाचार फैलाया होगा, रिश्वतें दी होंगी, तब जाके आपको ये नौकरियां मिली। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की नौकरी चली जाए। या DDA के अधिकारी हो, दिल्ली नगर निगम के किसी भी विभाग के अधिकारी हो। दिल्ली नगर में कई सारे विभाग आते हैं, दिल्ली पुलिस में कई सारे महकमे आते हैं। तो इन चीज़ों को देखो, संविधान बहुत बड़ा है। संविधान की कॉपी तो खैर मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन बाला साहब की बातें जरूर पढ़ी और सीखी। मैं चाहूँ तो भीख मांगने से बढ़िया गुंडा बन सकता हूँ, लेकिन नहीं, गुंडा जैसा दिखता हूँ लेकिन गुंडा नहीं हूँ। इसीलिए मैं हर किसी को हमेशा बताता रहता हूँ कि भाई मुझे बेमतलब का परेशान मत करो, मत जिंदगी कट रही है कटने दो। और अब रोडों पे से अवैध अतिक्रमण हटा लीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट का भी आदेश है, दिल्ली पुलिस को चालान करने की पावर है, और दिल्ली नगर निगम को सामान उठाने की पावर है, परिवहन विभाग को गाड़ी जब्त करने की पावर है, DDA को अवैध अतिक्रमण हटाने की पावर है, दिल्ली नगर निगम को सीलिंग करने की पावर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि दिल्ली में अब सब अधिकारी अपना काम करें, बेकारों मेरे RTI में पैसे ना लगवाएं, क्योंकि एक RTI बनाने में कम से कम 50 रुपये खर्च होते हैं। ये उन अधिकारियों को भी पता है। मेरा एक लेटर जाएगा तो उनको सैकड़ों लेटर मेरे घर भेजने पड़ेंगे। तो अवैध कब्जे हटाइए, अपनी जिम्मेदारी से अपना काम कीजिए, यही मेरा निवेदन है। फरवरी के पहले बुधवार को फिर मेरा एक धरना प्रदर्शन मुख्यमंत्री कार्यालय और माननीय उपराज्यपाल जी के बाहर होगा। ये नहीं बताऊंगा किस विभाग के खिलाफ होगा, लेकिन जिस दिन होगा उसका होर्डिंग पोस्टर के माध्यम से फेसबुक पर डाल दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।